Hello everyone, good morning. Welcome back to the channel. In today's video, we are starting an important topic tariff under OERC. This is my part 2 where I will explain the basic of tariffs. So stay tuned till the end for clear and practical understanding. So guys, let's get started. सो गाइज पार्ट 1 में हमने कुछ पॉइंट्स कवर किया था, तो पार्ट 2 में हम आगे के पार्ट्स को जो टैरिफ में न्यू चेंजेस है उसके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे एनर्जी चार्जेस फॉर ऑल एलटी कंज्यूमर सेल कंटिन्यू टू बी बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ KWH, whereas the energy charges for HT and EST consumer shall be billed on the basis of kWh. That means कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे एलटी कंज्यूमर्स हैं उनका जो बिलिंग्स हम करते हैं KWH पे करते हैं, और जो ST EST कंज्यूमर होते हैं उनका बिलिंग हम KVH में करते हैं। KWH एंड KVH में दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस जो है पावर फैक्टर्स का, अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे देन वो KVH में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जितनी भी कैलकुलेशंस जो हम करते हैं अगर एलटी कंज्यूमर्स के लिए, तो हम उनका यूनिट्स KWH में लेते हैं और KVH में हम ST ST का लेते हैं। जितने भी ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसको KWH में हम लोग लेते हैं। अगर KVH में बेस्ड ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो हमको पहले KVH को शैल बी कन्वर्टेड इनटू KWH बेस्ड ऑन द पावर फैक्टर, जो उस मंथ का पावर फैक्टर होगा उसके बिहाफ में हम उसको कन्वर्ट करेंगे KWH में, देन वी विल टेक द values. For the purpose of calculation of ED, KWH shall be the unit for the consumer for whom it is left on per the unit basis. For calculation of load factors, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी दोस्तों बताया था और आगे भी जितनी भी वीडियोस में बताऊंगा उसमें एक लोड फैक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप इंडस्ट्रीज हैं या स्मॉल है या लार्ज है या मीडियम है तो आपको लोड फैक्टर्स का कंसेप्ट आना चाहिए। लोड फैक्टर्स हमारे अभी जो भी टैरिफ में एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल कर रहा है वो। सो आपको लोड फैक्टर्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियोस बना दूंगा, बट स्टिल आप लोड फैक्टर्स के बारे में थोड़ा गूगल करें, थोड़ा अपने फ्रेंड्स कलीग से पूछें। तो यहाँ पे आप जो भी वर्ड्स आप देख रहे हो, मैं बार बार पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया कि 40% LF की जगह आप 30% अभी आप LF मेंटेन करते हो तो आपको रिबेट मिलेगा। अभी भी आ रहा है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ लोड फैक्टर KWH रीडिंग शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशंस। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि all ST industrial consumer steel plant without CGP having contract demand of 1 MVA and above shall get a rebate on energy charges। मतलब ऐसा है कि ये टैरिफ जो मैं बताने वाला हूँ सेकेंड पॉइंट्स जो है दोस्तों, जितने भी ST कंज्यूमर्स हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर स्टील प्लांट विदाउट CGP, जिनका स्टील प्लांट है विदाउट CGP मीन्स को जनरेशन प्लांट उनका नहीं है, और CD जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड अगर 1 MVA है या उससे ज्यादा है तो उनको कितना एनर्जी चार्जेस में रिबेट मिलेगा वो उसका मैं आपको बाइफिकेशन बताने वाला हूँ। लोड फैक्टर 65% है या अबव अप टू 75% है, अगर वो लोड फैक्टर मेंटेन करते हैं 65% से 75% तक, तो जो भी उनका एनर्जी चार्जेस होगा अप टू 6 MVA के जो कंज्यूमर होंगे उनको 10% ऑफ द एनर्जी चार्जेस में उनको रिबेट मिलेगा। जिस कंज्यूमर का लोड फैक्टर 75% से लेकर 85% रहेगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड अगर 6 MVA तक रहता है तो उसके जितने भी एनर्जी चार्जेस हैं उसमें 15% का रिबेट मिलेगा, और अगर CD 6 MVA से एबव है तो 8% ऑफ एनर्जी चार्जेस का रिबेट मिलेगा। अगर कोई कंज्यूमर का CD 6 MVA तक है और अगर वो स्टील इंडस्ट्री है और अगर वो LF जो है 85% से एबव मेंटेन करता है तो 20% ऑन एनर्जी चार्जेस में उसको रिबेट मिलेगा। और अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कोई स्टील इंडस्ट्री है
उसका 6 MVA से ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड तो 10% ऑफ एनर्जी चार्जेस, जितना एनर्जी चार्जेस होगा उस पर 10%। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि एक लोड फैक्टर जितना आप अच्छा रखते हो, जितनी अच्छे इंप्रूव करते हो, उतना ही ज्यादा आपको डिस्कॉम रिबेट देती है। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। आपको अपने लोड फैक्टर्स को मेंटेन करना चाहिए। आपको कैसे करना है उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप सारे टैरिफ्स में जो पॉइंट्स है डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं एक एक करके मैं बिल्स के बारे में बता दूंगा, लोड फैक्टर्स के बारे में बता दूंगा कि लोड फैक्टर्स को मेंटेन करना क्यों जरूरी है। देन यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द लोड फैक्टर्स। और इस जो तीनों लोड फैक्टर्स का मैंने स्लैब बताया, द above rebate shall be applicable on total consumption of energy। मतलब कि अगर आप 100 यूनिट्स कंज्यूम्स करते हो, एक एग्जांपल दे रहा, 100 यूनिट हो या 1 लाख यूनिट्स हो, उसी के बिहाफ में आपको रिबेट दिया जाएगा उसके कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पे। मीन्स कितना आपने टोटल यूनिट्स कंज्यूम किया उसके बिहाफ में आपको रिबेट मिलेगा। एक और केस है दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा, आपको इसको स्टार मार्क कर लीजिए। जो भी स्टील इंडस्ट्रीज होंगे, उड़ीसा गवर्नमेंट्स, उड़ीसा स्टेट के अंदर में जो भी स्टील इंडस्ट्री 1 MVA से ऊपर के आते हो, तो एक और पॉइंट वो मेंशन कर लें कि अगर इस टैरिफ का बेनिफिट्स अगर वो लेना चाहते हैं तो लोड रिडक्शन शैल नॉट बी परमिटेड टू सच कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री फॉर अवेलिंग दिस रिबेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। आप लोड रिडक्शन उस ईयर में नहीं कर सकते हैं 26-27 में। अगर मान लीजिए किसी का सीडी 6 MVA है या उससे अबव है तो वो 6 MVA नहीं कर सकता है, नीचे नहीं कर सकता है। 6 MVA है तो आप 1 MVA 2 MVA नहीं कर सकते। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है इस फाइनेंशियल ईयर में, उसी के ही बिहाफ पे आपको यहाँ पे रिबेट्स मिलेगा। फर्दर फॉर अल्युमिनियम इंडस्ट्री, आर्क फर्नेस कनेक्टेड एट 33 kV level without CGP having CD more than 1 MVA and up to 6 MVA shall be eligible for a rebate of 10% of energy charges for entire energy consumption beyond 85% load factor। फर्दर हम अल्युमिनियम इंडस्ट्री है जिनका आर्क फर्नेस है और वो 33 kV नेटवर्क में हमारे कनेक्टेड है ग्रिड से, विदाउट CGP है और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड उसका 1 MVA से 6 MVA तक है, वो भी इलिजिबल है रिबेट के लिए। 10% ऑफ उनको एनर्जी चार्जेस पे 10% का रिबेट मिलेगा। बट एक ही केस है उनको कि इंटायर कंजम्पशन जो है बियॉन्ड 85% लोड फैक्टर उनको मेंटेन करना पड़ेगा। सो गाइस आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे EST के बारे में, EST कंज्यूमर्स के बारे में और स्मॉल एंड मीडियम कंज्यूमर के बारे में। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।